ये भी पुराना मकान था। अब तो दादी लोग यहाँ रहते नहीं हैं, अब तो मुंबई रहते हैं। बना के उबले बना के यहाँ पे थेप रखे है दीवार पे। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, यानी कि दूध तो मिलता ही है, वो तो सभी को पता है। और साथ साथ हमें मतलब गोबर से हम उबले बना सकते हैं और गोबर को हम साग सब्जी में डाल सकते हैं। वहीं से मैंने बोला था, अभी वहीं से स्टार्ट होगी बारिश। हमारे दादा और परदादा लोगों के जमाने के मकान और अभी भी हैं गांव गांव में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सिया। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मैं अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। मौसम सुबह से बहुत ही सुहावना है, अच्छी सी धूप खिली हुई है। इसी के साथ रुद्रप्रयाग के चारों तरफ के नजारे और जो चारों तरफ की जो पहाड़ियां है एकदम सुहावनी नजर आ रही है। और मौसम देख सकते हो भाई, एकदम साफ हो रखा है। और जो बादल लगे हुए इस साइड पे वो तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कल रात मतलब 2 दिन से लगातार मोटी बारिश लगी हुई थी और आज जो मौसम हो गया है, अभी सुबह तक भी बारिश लगी हुई थी। अभी देखो भाई, जो धूप की चमक है वो खतरनाक पड़ रही है और बहुत ही तेज वाली धूप हो रही है। आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा क्योंकि मेरी आंखें बंद हो रही है। और किसी टाइम पे धूप आ रही है और क्योंकि बादल भी लगे हुए हैं, तो कहीं पे बादल, किसी टाइम पे बादल लग रहे हैं सूर्य देव पे और किसी टाइम पे नहीं लग रहे हैं। तो धूप इतनी अच्छी वाली आ रखी है। इस वाली धूप को सेकने का कुछ अलग ही मजा आता है क्योंकि अब सर्दियां भी स्टार्ट हो गई हैं और जो सर्दी वाली धूप होती है मतलब उसमें तो अच्छा लगता है, धूप सेकने में मजा आता है। और जो गर्मी वाली धूप होती है उसमें ज्यादा मजा नहीं आता है क्योंकि गर्मी इतनी होती है और धूप सेकने में तो बिल्कुल ही मजा नहीं आता। और ठंड वाली धूप में वो तो अलग ही आनंद देती है। अभी देख सकते हो सूर्य देव जो है बादलों से ढक चुके हैं। किसी टाइम धूप की चमक बहुत खतरनाक लग रही है और किसी टाइम नहीं लग रही है। तो सूर्य देव हैं वो तो बादलों से ढक चुके हैं और अभी ये देखो भाई, क्या खतरनाक वाले बादल लगे हुए हैं। कहीं पे काले लगे हुए हैं तो कहीं पे सफेद लगे हुए हैं। और जो आसमान है वो एकदम समुद्र की तरह लग रहा है। हमारे साइड है एकदम अंधेरा हो चुका है और जो ऊपर वाली पहाड़ी है वहां पे तो बहुत ही ज्यादा काले बादल लगे हुए हैं क्योंकि बारिश अब आती है ना तो वहीं से स्टार्ट होके आती है क्योंकि पहले वहीं दिखती है बारिश, उसके बाद यहाँ नीचे आती है। और मुझे लग रहा है कि अभी शाम के टाइम पे फिर से बारिश आएगी क्योंकि बादल देखो भाई क्या खतरनाक लगे हुए हैं और मतलब कंफ्यूज कर रहा है मौसम हमें, कभी धूप हो रही तो कभी वो हो रहा। और मैंने अभी तक कपड़े धुले थे क्योंकि और दादी ने खाना बनाया, मम्मी लोग तो दीदी के ससुराल जा रखे हैं और भाई भी आ गया है खाना खाने के लिए। तो अभी मैंने कपड़े धुले थे और मैं यहाँ पे छत में भी आई थी कपड़े धुलने के लिए, तो मैंने बोला यहीं पे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। अभी फटाफट से कपड़े धूप पे सुखाने हैं क्योंकि बादल भी लग गए हैं और अभी आ सकती है धूप। तो फटाफट से एक बारी कपड़े सुखा लेते हैं क्योंकि मैंने कपड़े ला रखे हैं यहाँ पे। रखे मैंने कपड़े और इनको फैलाते हैं फटाफट से, थोड़ा बहुत सूख जाएंगे जब तक धूप है। हाँ पे मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे, उस नीचे वाली छत में है वो भी मैंने अभी धुले और वहां पे तो खाली मम्मी और पापा के हैं। और ये वाले छत में इसमें खाली कल्लू के हैं और 2 चादर हैं और सारे कपड़े थे उसके, पहनता है और फिर वहीं पे डाल देता है। तो कपड़े मैंने सुखा मतलब धो लिए थे और सुखा भी लिए हैं। और जैसे मैंने कपड़े मतलब सुखाने के लिए डाले तो वैसे देखो भाई मौसम एकदम काला हो गया है। नीचे चलते हैं और भाई तो लंच कर रहा होगा और मैं भी करती हूँ और दादी ने भी नहीं किया होगा अभी लंच क्योंकि मैं भी चलूंगी, दादी हम साथ में करेंगे। तो नीचे चलते हैं और लंच करने का टाइम भी हो गया क्योंकि 2 बजने वाले हैं, तो एक बार ही लंच कर लेते हैं। आ गई हूँ मैं नीचे और यहाँ और दादी ने आज खाना क्या बनाया आज है, चौल दाल। तो दादी ने इसमें ये बना रखी है, दाल बना रखी है और पीली दाल है ना, पीली दाल, और इसमें है चावल। तो एक बार ही लंच कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। कोई ऊपर बारिश क्या खतरनाक वाली लग गई है। वहीं से मैंने बोला था अभी वहीं से स्टार्ट होगी बारिश, उसके बाद यहाँ नीचे आएगी बारिश। यहाँ पे अभी दादी ना गौशाला में आ रखी है और यहाँ पे दादी ना गाय को पानी पिला रही है और यहाँ पे दादी ने घास भी निकाल दिया है। और ये देखो भाई गाय का भी लंच करने का टाइम हो गया, हमने तो कर लिया
अब गाय की बारी है, क्योंकि उनको भी पानी पिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे दादी पानी पिलाने के लिए आ रखी है गाय को। ये देखो भाई, पहले हमारा ना पुराना वाला घर था मिट्टी का, और मिट्टी और पत्थर से बना हुआ था। जो इसकी जो आगे की दीवार है वो भी सेम है, और इसके ऊपर से भी एक दूसरा वाला था, मतलब इसके ऊपर एक दूसरा था, पर वो तोड़ दिया है। हमने इसको अब गौशाला बना लिया है। और ये जो खिड़की दरवाजा है ये भी इसमें नहीं लगे, क्योंकि पहले इसमें ना अलग वाला दरवाजा था। यहाँ पे संगल सांगल बोलते हैं उसे गढ़वाली में, संगलू वो था। दादी पहला दूसरा दरवाजा था ना, संगलू बोलू, संगलू ना, द्वार। और अब पहले यही था तुम्हारा कमरा ना, पहले का कमरा है पुराना कमरा ना, बॉन्ड वाला था, बॉन्ड। अच्छा, तो ये पूरा हमने मतलब थोड़ा बहुत किया इस पे काम, वैसे ये पूरा सेम ही है। और ये था पुराना घर। तो यहाँ पे जितने भी इस घर के ना पत्थर है, तो यहाँ पे हमने इकट्ठा करके रखे हुए हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर मम्मी ने लकड़ी रखी हुई है, तो मम्मी ने वहां पे लकड़ी स्टोर करके रखी हुई है, क्योंकि बारिश इतनी आ रही है और ऐसे में ठंड तो लगती है भाई। तो यहाँ पे हमने लकड़ियां भी रख रखी है स्टोर करके। और यहाँ पे ये घर के पत्थर है, पुराने घर के पत्थर। और यहाँ पे दादी अभी गाय को पानी पिला रही है, और यहाँ पे घास भी निकाल लिया मैंने, क्योंकि और बारिश बहुत खतरनाक वाली लग गई, अब मोटे मोटी बारिश आ रही है। टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं, और 2-2:30 बजे इतनी खतरनाक वाली बारिश आई कि उसके बाद ब्लॉग बनाने के लिए हुआ ही नहीं, क्योंकि बाहर आना नहीं होता है तो ब्लॉग भी कहाँ बनाना है। और अभी 4 बज चुके हैं, तो यहाँ पे ना ताऊ भी, मतलब बारिश आ रही थी और ताऊ भी घर पे पहुंच चुके थे। और मेरी मम्मी और पापा तो मतलब मेरे मौसी लोग यहाँ चले गए हैं गौचर, दीदी से सीधा गौचर चले गए मौसी के यहाँ। और ताऊ जी घर आ गए हैं, और ताऊ जी भी पहुंच गए थे यहाँ पे 2-2:30 बजे करीबन, जब बारिश आ रही थी उसी टाइम पे। अभी ताऊ यहाँ पे आ रखे हैं, तो ताऊ जी यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे कबूतर को बाहर निकाल रहे हैं ताऊ। ताऊ की ड्यूटी है हमेशा कबूतरों को बाहर निकालने की। और यहाँ देखो भाई, यहाँ पे बैठे हैं तीनों के तीनों कबूतर, डाले उनके पास दाना। ये देखो, ये देखो, पास दाना डालेंगे ना वैसे वो नीचे आ जाएंगे। अभी वो ऊपर बैठा हुआ है। मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ जहाँ हमारा मंदिर है। और यहाँ पे देखो भाई, मैं ना इधर जा रही थी और यहाँ ऊपर से ये नीचे गिर रहा था, और वैसे पानी टपक रहा था। तो देखो भाई, जो पूरी छत है दादी लोगों की पूरी खराब हो गई है, और पानी इतना ज्यादा टपक रहा है ना, सीधे बाहर तक आ रही है आवाज। देख सकते हो, ये देखो, ये पानी की बूंद, कितना सारा पानी, पता नहीं कब आएगी छत, सीधे नीचे आना छत ने। और ये देखो भाई, टपकने पे लगा हुआ है पानी। और यहाँ भी गीला हो रखा है, इधर तक पानी आ रखा है सीधे। जो पूरी छत है पूरी खराब हो गई है। ये भी पुराना मकान था, छत है दादी लोगों की, तो पूरी खराब हो गई है बरसात में। अगर हॉट बरसात आएगी ना ज्यादा, तो पूरी छत नीचे आ जाएगी, इतनी ज्यादा खराब हो रही है छत। ये भी पुराना मकान था, अब तो दादी लोग यहाँ रहते नहीं है, अब तो मुंबई रहते हैं। तो यही कमरा था उनका, अब ये भी खराब हो गया है। और यहाँ ना मंदिर है, यानी कि हमारी देवी रहती है अंदर। और कमरा भी खराब हो रहा है, अगर अच्छे से हो जाता तब तो और भी अच्छा लगता वाला। ये था, ये घर ये था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो भाई, जो पहले की जो चीजें ना कुछ कुछ छूट जाती हैं। तो ये देखो, यहाँ पे अलमारी बनी हुई थी, और एक खाना ये था और दूसरा वाला ये था। तो यहाँ पे जो अलमारी है वो तो अभी बनी हुई है थोड़ा बहुत, वैसे यहाँ के जो पत्थर है वो तो निकल चुके हैं। और जो पुरानी, जो पता नहीं कितने साल पुराना घर होगा ये, और हमारे दादा परदादा उनके टाइम का घर है ये। और यहाँ पे अलमारी बनी हुई है, और इसमें ना ये देखो भाई, ये ना लकड़ी का बना हुआ है, इसको बोलते हैं तख्ता। और बीच पे लगा रखा है वो, यहाँ पे भी बना रखा है एक, यहाँ पे भी मेरी नजर पड़ी। इधर उधर से लकड़ी लगा रखी है, इनको बोलते हैं कड़ी। एक यहाँ पे है और एक वहां पे है। और यहाँ पे शायद पूजा पाठ करते रहे होंगे, क्योंकि इसको गढ़वाली में बोलते हैं खदरा। तो यहाँ पे ये बना रखा है पूजा करने के लिए। और देखो भाई, इतना मजबूत है दीवार अभी भी, इसे बनी हुई है। और एकदम जो पत्थर है ना,
बराबर पर लगे हुए हैं, ना ही आगे कोई अंदर है ना कोई बाहर है, एकदम सिस्ताई पे लगे हुए हैं। देखो भाई जो पुराने जमाने के मकान है उनकी जो निशानियां हैं अभी तक है। यहाँ पे जो अलमारी है छोटी सी और बहुत ही प्यारी लग रही है। अब तो पता नहीं ऐसे मॉडल वाली अलमारी आ रही है कि भूलने के। और यहाँ पे देखो कितनी प्यारी सी छोटी सी बनी हुई है। और यहाँ पे ना अब तो मार्केट से खरीद के ला रहे हैं लकड़ी के मंदिर बना के, वो भी पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देखो भाई खुद ही बना रखा है पूजा करने के लिए, और छोटा सा बनाया हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है वो भी यहाँ पे। और ये है हमारे दादा और परदादा लोगों के जमाने के मकान, और अभी भी है गांव गांव में। और यहाँ पे जख्या है, तो इसकी जो जख्या है वो निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। वैसे निकाला हुआ है, पता नहीं निकाला हुआ है। और ये देखो भाई कुछ कुछ छूट रखे हैं, तो कुछ कुछ इसमें जख्ये के बीच ये देखो मेरे को दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ छूट गए होंगे ना, तो यहाँ पे रखा हुआ है। हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, यानी कि दूध तो मिलता ही है, वो तो सभी को पता है। और साथ साथ हमें मतलब गोबर से हम उपले बना सकते हैं, और गोबर को हम साग सब्जी में डाल सकते हैं, यानी कि खाद तैयार हो जाती है गोबर गोबर से। और यहाँ पे देखो भाई उबले ही बना रखे हैं, क्योंकि मच्छर इतने ज्यादा होते हैं ना यहाँ पे, बोलना क्या, इतने मोटे मोटे मच्छर होते हैं काले काले। तो यहाँ पे उबले बना के मम्मी ने यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये देखो भाई ये उबले ना एकदम सूखे हुए हैं, और ये अच्छे से जलते हैं, इन पे अच्छा सा धुआं आता है। ये देखो अगर मैं एक निकालूंगी ना तो निकल गया। और इस पे मिट्टी भी लगी है नीचे, क्योंकि ये मिट्टी है ना, तो यहाँ पे अच्छे से अटक जाता है ये मिट्टी पे। और ये इसे मतलब जला के इस पे अच्छा धुआं आता है, और इसको हम गाय के पास भी जलाते हैं, क्योंकि गाय को भी मच्छर काटते हैं ना, तो इसी वजह से यहाँ पे उबले बना रखे हैं। कुछ कुछ यहाँ पे भी रखे हैं मम्मी ने बना के, ये देखो भाई ये इसलिए यहाँ पे चिपका रखे हैं ताकि बारिश आए और ये भीगे ना, और दीवार पे सेब बना रहता है, मतलब कि यानी कि ये सुरक्षित रहते हैं, पानी भी नहीं जाता है और अच्छे से सूख जाते हैं, क्योंकि धूप ज्यादा दीवार पे ज्यादा अच्छे से पड़ती है। तो यहाँ पे बनाए हुए थे, यहाँ के तो हमने निकाल दिए हैं। यहाँ पे खाली एक और दो दो बचे हुए हैं। यहाँ पे मम्मी ने ना अलग अलग मतलब फ्लावर के वो लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं। ये वाले फ्लावर है, इस पे देखो भाई जो इस पे तो फूल आने रखे हैं, खाली मान लो शो पीस के लिए हैं। और इस पे देखो भाई कितने बड़े बड़े कांटे आ रखे हैं, अगर थोड़ा सा भी हाथ में लग गया ना तो कोई डेंजर वाले कांटे हैं। और जो इसकी पत्तियां हैं एकदम कोमल है और अच्छी भी लग रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट। और कांटे बहुत डेंजर वाले इसी पे दूसरा वाला फ्लावर आ रखे हैं। इस पे देखो इन पे फूल नहीं लगते हैं, ये खाली ऐसी है शो पीस के लिए। ये भी ऐसी है और ये भी वैसी है सेम। दोनों बाल्टी पे तुलसी लगा रखी है, एक ये वाली बाल्टी और एक वाली बाल्टी। और तुलसी का होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुलसी घर में ना हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ना ही कुछ होता है गंदगी, तो यहाँ पे हमने दोनों बाल्टियों में तुलसी लगा रखी है। और ये देखो भाई तुलसी की खुशबू एकदम मस्त वाली आ रही है। तो इस पे जो फ्लावरिंग हो रखी है वो भी पर्पल कलर की हो रखी है, देखो छोटी छोटी, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अभी मेरे ठीक ऊपर यहाँ पे जो चाची लोगों का अमरूद का पेड़ है, इतने कितने सारे अमरूद हो रखे हैं, वो बड़े बड़े अमरूद हो रखे हैं। मतलब मेरे नजरों में तो 3-4 अमरूद तो आ ही गए हैं।